स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में रेलगाड़ी से संबंधित कुछ तथ्यों को पढ़ा था और कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व किए थे। हम उसी क्रम में कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी की गति 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय कर लेगी। तो दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो आपका चाल दिया है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है मीटर पर सेकंड चेंज कर दीजिए। तो 5/18 से गुणा कर देंगे और समय दिया है 20 मिनट। तो 20 मिनट इसको हम बदलेंगे सेकंड में, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो 6 दहा में 60, 6 तिरिका 18। तो ऊपर जो है आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका 924 और 20 बचे आपका 100 हो जाएगा और बटे में 3। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 0 बढ़ाइए 3 अठे 24। तो 308 और 100 से गुणा करेंगे तो 100 बढ़ा दीजिए, इतना आपका मीटर हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। ये भी आपका सेम क्वेश्चंस हैं। तो हम इसी फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। आपका दूरी बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे और 3 मिनट दिया हुआ है। तो 3 गुणे 60, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 और 60 दिया 180 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो ये आपका 1800 मीटर। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे को गिन सकता है। यदि यह खंभे 50 मीटर दूरी पर हो तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो अब आपको क्या करना है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे में समय हो जाएगा। 21 खंभे दिया है तो उनमें जो अंतराल होगा 21 माइनस 1 कर देंगे और दोनों खंभे के बीच की दूरी आपका 50 मीटर है और 1 मिनट में गिन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो ये आपका किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो 20 गुणे 50 बटे में 60 और इसको बदल दीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। तो 5 से भाग देंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 3 से 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो 10 छक्का 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। आपका अगला टॉपिक है, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंबे को पार करे। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो है खड़ा व्यक्ति या जो खंबा होता है उसकी लंबाई को नगण्य माना जाता है और जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही तय की गई दूरी होगी। तो हम सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्या 4 है, तो चाल बराबर
दूरी बटे में समय हो जाएगा। आपकी दूरी जो है रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर तय करेगी, अर्थात 120 मीटर, और ये 10 सेकंड में तय कर रही है, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 मीटर पर सेकंड चाल होगी। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन ए सही है। आपका सवाल नंबर 5 और 6 दोनों एक ही है, तो इसे आप खुद से ही सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखता हूँ। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो ये भी आपका सेम सवाल है, हम लोग देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, तो आपकी दूरी जो है 125 हो जाएगी और 30 सेकंड में, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, ये आपका 25 हो जाएगा। 5 पचे 25, 5 छका 30, 6 तिरिका 18, अर्थात 5 तिहाई 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, अर्थात यहाँ पे आपका रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों ही गतिशील हैं। हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये सापेक्ष चाल पे सवाल लगेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर दोनों ही गतिमान वस्तु एक ही दिशा में चले तो उनका सापेक्ष चाल जो है अंतर के बराबर होगा। यदि एक दूसरे के विपरीत हो तो उनका सापेक्ष चाल, हम दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो सवाल नंबर 10 है, रेलगाड़ी की लंबाई जो है 270 मीटर है, तो दूरी तो आपका 270 हो जाएगा। हमें समय निकालना है, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब यहाँ पे जो चाल होगा वो सापेक्ष चाल होगा, तो दूरी आपका हो जाएगा 270 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और व्यक्ति का जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 27, और इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 270, ये 18 आपका ऊपर जाएगा, 27 गुणे 5, ये आपका 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, ये आपका सेकंड। तो 36 सेकंड में जो है वो मनुष्य को जो है पार कर लेगी। तो इसी प्रकार से आपका 11 सवाल, 12, 13, 14, 15 और आपका 16 सभी एक जैसे सवाल हैं। इसे आप खुद बनाइएगा। आप इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो प्रश्न संख्या 17 है, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो
चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है, हम क्या करेंगे? सापेक्ष चाल गुणे समय। तो सापेक्ष चाल दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो 56 माइनस 29 ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और समय जो है 16 सेकंड। तो आपका आंसर जो है मीटर में आएगा। तो 16 में से 9 जा 7, 4 में से 2 जा 2, 5/18 गुणे 16, 9 दूनी 18, 9 तिरिका 27, 2 अठे 16, 8 पचे 40 और 3 120 मीटर। तो तेज जो है रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर। और आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सभी एक जैसे हैं, तो इसे खुद से आप बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर सकती है। संख्या जो है 24। हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो पुल की लंबाई को हम पुल की लंबाई को x मान लेते हैं, और ट्रेन जो है 130 है, तो कुल दूरी जो तय करेगी x प्लस 130। आपका चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको फिर बदलेंगे तो 5/18 से, और समय जो है आपका 30 सेकंड दिया है, तो ये आपका 30 से गुणा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, फिर 2 से ये 15, तो x प्लस 130, तो 15 पचे 75 और पचे 375 हो जाएगा आपका। तो x बराबर 375 माइनस 130, तो ये आपका हो जाएगा 5, 4 और 3 से 2, 245 मीटर। तो पुल की जो लंबाई होगी वो आपकी 245 मीटर। तो आपका ऑप्शन सी है। तो आप 25 सवाल को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 26, 27, 28, 29, तो आप सवाल को बनाएंगे। तो आपका नेक्स्ट जो है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे, क्या 35 है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की लंबाई x है और 8 सेकंड में पार कर रहा है, तो ये आपका x/8 हो जाएगा। और 264 मीटर लंबे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, x जो है लंबाई और 264, और पुल को जो है 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तिरिया गुणा कर दें, 5x, ये आपका 2x, और 2 से करेंगे तो ये आपका 528,
2 को इधर लाएंगे तो ये आपका घट जाएगा, तो 3x 500 जो है 28, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 1 3 छक्का 18, 176 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 176 मीटर है। तो आपका ऑप्शन जो है, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। बाकी सवाल को आप ऐसे ही हल करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करें, तो प्रश्न संख्या जो है 43 43, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बिजली के एक खंभे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। क्या करना होगा, पहले रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना होगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया है। तो प्रश्न संख्या 45, तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई जो है x है और पुल जो है आपका 100 मीटर, और चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, और इसको पार करने में 60 सेकंड लग रहा है, तो 60 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 45। तो x प्लस 100 बराबर 5 पचे 25 बटे में 2 गुणे 100, तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो x बराबर 25 या 75, 750, 100 को इधर ले जाएंगे 650। तो ट्रेन की जो लंबाई है वह जो है 650 मीटर है। अब ये कह रहा है कि बिजली के खंभे को पार करने में से कितना समय लगेगा। तो आपका समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो अपने रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा 650, और इसकी चाल जो है 45 है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45। तो यह आपका 650, 2 ऊपर जाएगा, 5 गुणे 5, 5 से कटाइए, 13 पचे 65, 130 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइए तो 26, 26 दूनी 52 सेकेंड, तो 52 सेकेंड समय लगेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। और बाकी सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।